अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स क्या होती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास साउंड जो है वो किसी जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। आज हमने देखना है कि वो वाइब्रेशन के लिहाज से साउंड्स का डिफरेंस कैसे बनता है, डिफरेंट साउंड्स कैसे होती हैं। कभी हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं, कभी शोर सुन रहे होते हैं, कभी हमारे पास कुछ और आवाज आ रही होती है, कभी कुछ और आ रही होती है। तो इसके अंदर हम कैसे देखते हैं साउंड कैन बी डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मुख्तलिफ अजसाम के मुख्तलिफ बॉडीज की जो साउंड होती है उनको हम डिफरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं और हम किस तरह से उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, लाउडनेस आता है। क्या आता है हमारे पास सबसे पहले? लाउडनेस। कि हमारे पास साउंड की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम किसी क्या करते हैं, लाउड और फेंट मतलब बुलंद और मध्यम आवाज के दरमियान वर्क कर सके। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या कहलाती है? लाउडनेस कहलाती है। तो कैसे डिफाइन करते हैं? लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कि साउंड की वो खसूसियत है बाय विच जिसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, फर्क कर रहे होते हैं बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। के मध्यम और हमारे पास ज्यादा बुलंद साउंड होता है उसके दरमियान जब हम फर्क करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, लाउडनेस कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास? अब लाउड एंड फेंट साउंड्स के दरमियान कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फर्क होता है जो फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, लाउडनेस। अब लाउडनेस जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। वो डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस जो है वो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आती हैं। हमारे पास डिपेंडेंस जो होते हैं वो कौन कौन से हम देखते हैं। हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस, हमारे पास लाउडनेस जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। हमारे पास जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी एक पॉइंट कह देता हूं कि वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब हमने देखना है कि हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा हमारे पास लाउडनेस होगी। जितना ज्यादा हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड जितना कम होगा उतनी ही हमारे पास उसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस, कि हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, लाउडनेस। तो क्या है, हम कह सकते हैं हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड is directly proportional to the loudness, कि जितनी लाउडनेस एम्पलीट्यूड होगा उतना हमारे पास क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा, उतनी हमारे पास क्या होगी, उसकी लाउडनेस होगी। अब अगर हम इसके एम्पलीट्यूड के लिहाज से मैं ग्राफ की प्रेजेंटेशन करूं तो मेरे पास कैसे ग्राफ होता है। अगर हमारे पास एक बॉडी है, मेन पोजीशन है, तो अगर हमारे पास बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, हायर है, ज्यादा है, तो एम्पलीट्यूड जो अगर हायर होगा तो हमारे पास उसकी साउंड जो होगी वो क्या होगी, लाउड होगी।
इसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास कौन सा है, लार्ज एम्पलीट्यूड। क्या चीज है हमारे पास, लार्ज एम्पलीट्यूड। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक और है साउंड है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल है, तो ये हमारे पास क्या होगी, फेंट। क्या होती है, फेंट। यहाँ पे मैं कह देता हूँ हमारे पास क्या है, स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे पास आ जाएगी कि डिफरेंशियल के हमारे पास जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं कैसे फेंट और लाउड के दरमियान हम फर्क कैसे कर सकते हैं, वो हमारे पास डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास जितना ज्यादा होगा उतना हमारे पास उसका लाउड होगा, जितना स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा उतनी हमारे पास साउंड क्या होगी, कम होगी। फिर दूसरे ग्रुप नंबर पे आती है हमारे पास एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडीज। ये एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका कितना एरिया है, कैसे। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास लाउडनेस ने डिपेंड किया एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो इस तरह से लाउडनेस जो है वो एरिया के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। यहाँ पे कह सकते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जांपल कह लें कि अगर हम लार्ज ड्रम, मिसाल के तौर पर है एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास है लार्ज ड्रम है, अगर इसको हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है, वाइब्रेट। उसका जो एरिया है हम देख रहे हैं वो क्या होता है हमारे पास, लार्ज होता है। एज कंपेयर टू दैट आप कि अगर हम गिटार है या स्टार है, गिटार कह देता हूँ कि अगर गिटार की स्ट्रिंग को अगर हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो वो भी वाइब्रेट कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है, लेकिन उसका एरिया जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। उसका एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या पैदा होगी, लाउडनेस पैदा होगी। जितना एरिया कम होगा, स्मॉल होगा, उतनी लाउडनेस हमारे पास क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे पास लाउडनेस और हमारे पास एरिया जो है वो भी एक दूसरे के क्या हो गया, डायरेक्टली हो गया। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं गिटार को अगर ऐसे थोड़ा सा मिलाना ऐसे करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, फीडेबल होती है, मतलब हम उसको आसानी से इजीली सुन सकते हैं, हमारे पास कान के लिए। अगर इसको हम वर्टिकल टेबल के ऊपर प्लेस करके सुने तो इसका जो साउंड होता है, आवाज होती है, क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो नंबर 3 पे हमारे पास है, क्या होगा हमारे पास, नंबर ए था, बी है और नंबर हमारे पास क्या चीज है, सी पोर्शन के अंदर हमारे पास जो सी है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। कि डिस्टेंस जो है वाइब्रेटिंग बॉडी का वो कैसे इफेक्ट करता है किसके ऊपर, लाउडनेस के ऊपर। अब यहाँ पे ये देख लें कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैं फर्ज कर देता हूँ हमारे पास कोई ड्रम है, क्या चीज़ है, कोई ड्रम है, या मैं कह देता हूँ कि मेरे पास कोई इसके ऊपर हिट करने कि इसके साथ हैमर के साथ, फिर यहाँ से वाइब्रेशन पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है और दूसरा मेरे पास कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो कौन से वाले को ज्यादा साउंड सुनाई देगा, ए वाले को। साफ ज़ाहिर है कि वो करीब है, उसका एरिया क्या है, कम है। अगर आप उसका डिस्टेंस जो क्या है वो कम है, और एज कंपेयर टू दैट आप बी वाले को जो साउंड है वो क्या है, कम सुनाई देती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लाउडनेस जो है क्या है, लाउडनेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, डिस्टेंस के। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी लाउडनेस कम होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे ये भी देखना है
कि हमारे पास लाउडनेस का जो इन्हिसार होता है वो सेंसिटिविटी के ऊपर भी होता है। ये ना हो कि बंदा पास बैठा हुआ और गूंगा बहरा हो, वो ढोल बजाते रहे, हम उसे सुनाई ही ना दें। ऐसा होता है ना, बाज़ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, वो ना सुन सकते हैं और ना सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास वो डिस्टेंस डिपेंड करता है, लाउडनेस जो है also depends on the sensitivity of एयर। कि हमारे पास एयर जो है, कान है, उसकी सेंसिटिविटी के ऊपर भी वो क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। तो ये हमारे पास थी कैरेक्टरिस्टिक थी, हमारे पास लाउडनेस और नॉर्डनेस को हमने देखा कि हमारे पास तीन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करती थी। पहला एम्पलीट्यूड था, फिर एरिया देखा, फिर हमने क्या देखा, उसका डिस्टेंस देखा। नंबर बी के ऊपर हमारे पास जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, ये हमारे पास नंबर 1 है, इसको मैं नंबर 1 का नाम दे दूंगा। ये हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या चीज है, पिच। हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पिच क्या होती है, तो कैसे हम इसको देखते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जिसके अंदर कोई इंसान बारीक और भारी आवाज के अंदर फर्क कर ले, वो उस इंसान की जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा होता है, वो कौन सी होती है, पिच होती है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड by which we distinguish between shrill and grave sound। कि अगर हम बारीक और भारी आवाज के अंदर, तेज और भारी आवाज के अंदर फर्क कर सके, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास जो पिच है किसी भी सिस्टम की बॉडी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसकी पिच होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी उस बॉडी की क्या होगी, उसकी पिच जो है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। कि अगर मैं इसको ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूं, तो अगर हमारे पास क्या है, एक मेन पोजीशन है, लो पिच देखनी है, हमारे पास उसका वाइब्रेटिंग एरिया जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास है लो पिच। क्या चीज है हमारे पास, लो पिच है। कौन सी पिच हमारे पास है, लो पिच है। इसका मतलब है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, स्मॉल होगी। अब हमारे पास है फ्रीक्वेंसी स्मॉल भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ऐसी साउंड है जिसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क निकालना हो, उसकी जो हाई पिच फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो उसके अंदर जो हमारे पास वाइब्रेटिंग एरिया जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हमारे पास होगी हाई पिच, होगी हमारे पास हाई पिच। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेवल जो है वो क्या है, लार्जर है। क्या है हमारे पास, लार्जर है। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। अब अगर हम यहाँ पे उसकी सी पोर्शन की बात करते हैं, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है कि वो कौन सी होती है, वो हमारे पास आती है इसकी क्वालिटी। वो क्या है, क्वालिटी। अगर हमारे पास दो साउंड सेम साउंड है, उनकी लाउडनेस और पिच के दरमियान अगर हम फर्क कर लें, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी क्वालिटी कहलाती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन
डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस ऑफ एंड पिच। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है by which distinguish between two sound of same loudness and pitch is known as quality, कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वालिटी कहलाती है। कि अगर हमारे पास दो साउंड ऐसी है जिनकी लाउडनेस और पिच जो है वो एक जैसी हो, उसके दरमियान हम फर्क करें तो वो क्वालिटी जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है साउंड की वो क्या कहलाती है? क्वालिटी कहलाती है। अब यहाँ पे ये देख लें कि अगर हमारे पास इस कमरे के अंदर हारमोनियम या पियानो या हमारे पास बांसुरी दो बज रही हो, तो और पर्सन जो है कमरे के बाहर खड़ा हुआ जो सुन सकता है वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर सकता है। किसकी बेस के ऊपर वो डिफरेंस कर रहा होता है? वो इनकी क्वालिटी के ऊपर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उनकी जो क्वांटिटी है वो दोनों की डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होती हैं। हमने लाउडनेस पढ़ा, फिर लाउडनेस की डिपेंडेंसी पढ़ी, जो लाउडनेस तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड होता है, एरिया होता है और हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस। फिर हमने बात की पिच की और फिर लास्ट में हमने बात की है किस चीज़ की? क्वालिटी की। ओके बेटा, अल्लाह।